नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आरआईटीएस से, जहां पर दोस्तों एनसीईआरटी ने दो नए आरआईटीएस कॉरिडोर्स को लेकर अलाइनमेंट डिजाइनिंग को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने नए टेंडर्स भी फ्लोट किए हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा पहले फेज के अंदर जो बचे हुए दो आरआईटीएस कॉरिडोर्स थे उनको भी अप्रूवल दे दी गई है, जिसके चलते अभी ऑलमोस्ट फाइनल है कि इसको अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर यूनियन कैबिनेट अप्रूवल दे देगी। और यही मेन कारण है कि अब एनसीईआरटी के द्वारा इनके ऊपर डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट को हायर करने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए हैं, जहां पर सराय काले खान से बावल तक 93 किलोमीटर और सराय काले खान से करनाल तक 136 किलोमीटर की डिटेल डिजाइनिंग इस कंसल्टेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो टेक्निकल पैरामीटर को लेकर जो काम होने हैं वो भी इसी कंसल्टेंट के द्वारा किए जाएंगे। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज की फ्रेट लोडिंग ईयर बाय ईयर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में अब ये 1 बिलियन टन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, अगर देश के अंदर रेलवेज की फ्रेट लोडिंग बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि देश के अंदर फैक्ट्रीज में अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है, पावर प्लांट्स फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अच्छे खासे स्केल पर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ पोर्ट्स पर तेजी से जो गुड्स हैं वो भी मूव हो रही हैं, क्योंकि फ्रेट लोडिंग का बढ़ना सीधे सीधे इन्हीं से रिलेटेड है। अभी तक कोल हाईएस्ट ट्रांसपोर्टेड कमोडिटी रही है, क्योंकि 1 बिलियन टन में से 505 मिलियन टन ऑफ कोल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया है। इसके अलावा आयरन ओर, सीमेंट, पिग आयरन एंड फिनिश स्टील, फर्टिलाइजर्स, मिनरल ऑयल, फूड ग्रेन्स, इस तरह की कमोडिटीज को भी अच्छे खासे नंबर में ट्रांसपोर्ट किया गया है और ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पर हर चीज में ग्रोथ देखने को मिला है। इसके चलते हुआ ये है कि अभी नवंबर 19 तक रेलवेज की जो टोटल फ्रेट लोडिंग है वो 1020 मिलियन टन पर पहुंच चुकी है, यानी कि 1 बिलियन टन को क्रॉस कर चुकी है। और अभी क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है तो आगे चलकर आपको ये नंबर सभी और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा 17 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मिनी इंडोर स्टेडियम्स को अप्रूव कर दिया गया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, बेसिकली ये काम होगा 21 गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में, जिनको यूपी सरकार के द्वारा भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि प्रपोजल तो 23 कॉलेजेस के लिए आए थे, लेकिन उनमें से 21 ही फाइनलाइज हुए हैं। 2 को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर स्टेडियम्स बनाने के लिए सफिशिएंट लैंड अवेलेबल नहीं है। हर स्टेडियम या फिर हर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है उसको 4.92 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे इन मिनी इंडोर स्टेडियम्स को बनाने के लिए। अच्छी बात यह है कि 2.16 करोड़ की पहली ट्रांच यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है, तो डायरेक्टली अब आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट गोवा से है, जहां पर दोस्तों मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक नया मरीना सेटअप किया जाएगा योर्स के लिए और इसको लेकर उन्होंने मरीन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है। तो दोस्तों, ये बेसिकली एक फ्लोटिंग मरीना होगा जिसको मोरमुगांव क्रूज टर्मिनल के बिल्कुल बगल में ही बनाया जाएगा। 8000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के अंदर छोटे और मीडियम साइज के बोट्स को हैंडल कर पाएगा, बड़े विजल्स या फिर बड़ी बोट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। 25 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च की जाएंगी और क्योंकि कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो अगले साल के अंदर अंदर ये कभी भी तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों नासिक त्रिमकेश्वर कुंभ मेला अथॉरिटी के द्वारा नासिक आउटर रिंग रोड को अप्रूवल दे दी गई है और इसे बनाने के लिए वो 3659.74 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे। तो दोस्तों, इस रिंग रोड को नासिक परिक्रमा का नाम दिया गया है और मेनली कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाएगा, क्योंकि उसका आयोजन बड़े स्केल पर होने वाला है। 66.15 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी, जहां पर डीआरडीओ जंक्शन, डिंडोरी रोड, गंगापुर, गोवर्धन, इस तरह की जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो कनेक्ट हो पाएंगी। महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उनका टारगेट है कि मार्च 2027 तक इसको तैयार कर दिया जाए। अगली दो अपडेट ठाणे रिंग मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों महा मेट्रो ठाणे रिंग मेट्रो की इनिशियल स्टेज के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रही है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को लेकर टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ठाणे मेट्रो की टोटल लेंथ 29 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, लेकिन महा मेट्रो का टारगेट है कि सबसे पहले 6 किलोमीटर की एक छोटी स्टेज को यहाँ पर तैयार किया जाए, जिसके लिए 5 मेट्रो स्टेशन बनाने पड़ेंगे डोगरीपाड़ा, विजयनगरी, वाघबिल, वाटरफ्रंट और पाटलीपाड़ा में, और इन्हीं को लेकर अभी टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर टेंडर फ्लोट हो जाएंगे। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीकाकुलम के अंदर एक नए एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अग्री कर गई है और इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोनों के बीच में एमओयू भी साइन हो चुका है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार काफी लंबे समय से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिमांड कर रही थी कि वो श्रीकाकुलम के अंदर एक नए एयरपोर्ट को कंसीडर करे और अब फाइनली उनकी डिमांड सुन ली गई है और अब अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इस एयरपोर्ट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, टेक्निकल स्टडीज, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी क्लियरेंस का काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसी के बेसिस पर यहाँ पर धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हैदराबाद से है,
जहाँ पर दोस्तों एक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि फ्रेंच मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो हैदराबाद में एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करेंगे। तो दोस्तों लॉरियल ऑलरेडी मुंबई और बेंगलोर इन 2 सिटीज़ में उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करती है, लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा कि उनके द्वारा भारत के अंदर कोई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप किया जाएगा। उन दोनों सेंटर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ इनके ग्लोबल बिजनेस के लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च रिलेटेड काम भी यहाँ पर किए जाएंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।